आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल ट्रांजैक्शंस के बारे में। माई एसक्यूएल ट्रांजैक्शन का यूज करके आप एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्रिएट कर सकते हो आपके डेटाबेस के अंदर, जिससे आप सीक्वेंस वाइज प्रोपोगेशन को अचीव कर सको। यानी डेटाबेस में अगर आपने कुछ चेंजेस किए तो आपको लास्ट चेंजेस पे अगर किसी चेंज पे जाना है तो आप माई एसक्यूएल ट्रांजैक्शन के काफी सारे फीचर्स होते हैं, कमिट, रोल बैक और काफी सारे और दूसरे फीचर्स होते हैं। तो उनका यूज करके आप उस स्पेसिफिक जगह पर पहुंच सकते हो और काफी अलग अलग तरह से ये सब चीजें यहाँ पर यूज होती है। सबसे पहले हम समझते हैं माई एसक्यूएल ट्रांजेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। माई एसक्यूएल ट्रांजेक्शन इज अ यूनिट और सीक्वेंस ऑफ वर्क दैट इज परफॉर्म ऑन अ डेटाबेस. Transactions are accomplished in a logical order, whether in a manual fashion by user or automatically by some sort of database program. तो MySQL ट्रांजेक्शन क्या होता है? आप MySQL ट्रांजेक्शन्स को आप एक फ्लो की तरह समझ सकते हो। यानी आप एक डेटाबेस के टेबल पे काम कर रहे हो, आपने एक डेटाबेस के टेबल के ऊपर काफी सारे चेंजेस को परफॉर्म किया, तो आप हर एक चेंजेस के लिए एक अलग ट्रांजेक्शन क्रिएट कर सकते हो। सेव पॉइंट, चेक पॉइंट की तरह एक सेव पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीज गलत कर दी है उस टेबल के अंदर, ये चीज ऐसा नहीं होनी चाहिए थी, तो आप चेंजेस को रोल बैक कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि आपको एक कमिट करना चाहिए कि आपने अभी तक सब चीजें काम कर ली है और आप चाहते हो कि अब ये जितनी भी चीजें है वो सब चीज एकदम अच्छी तरीके से कमिट हो जाए, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है कमिट का। ये सब चीजों के बारे में हम और अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए, हम तीन चीजों की बात करेंगे: कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट का मतलब क्या होता है कि आपने अभी तक जितनी भी सारी चीजों को अचीव कर लिया है उसको आप कमिट करना चाहते हो। यानी अब आपको इसमें कुछ भी अपडेट नहीं करना, अब एक नया ट्रांजेक्शन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद में होता है रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक सेव पॉइंट तक रोल बैक या फिर किसी स्पेसिफिक कमिट, लास्ट कमिट तक आपको रोल बैक करना है, तो वहां पर आपको रोल बैक का यूज करना पड़ेगा। सेव पॉइंट मतलब एक चेक पॉइंट क्रिएट करना ट्रांजेक्शन के अंदर। तो ये एक डायग्राम की तरह आप समझिए कि आपने एक इनिशियल स्टेट क्रिएट करी, उसमें आपने कुछ ट्रांजेक्शन्स किया। आप एक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, दो ट्रांजेक्शन करते हो, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर अचीव कर सकते हो। और ट्रांजेक्शन्स के अंदर आप सेव पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप चेक पॉइंट कह सकते हैं। इसके बाद में आप दो चीजों परफॉर्म कर सकते हो, या तो कमिट कर सकते हो या फिर यहाँ पर रोल बैक कर सकते हो। कमिट करने पे क्या होगा? कमिट करने पे होगा कि आप यहाँ पर एक नई इनिशियल स्टेट को क्रिएट कर लोगे। और रोल बैक का मतलब होता है कि आप लास्ट जो इनिशियल स्टेट थी वहां पर आप डायरेक्टली जा सकते हो, या फिर रोल बैक के थ्रू आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स के अंदर से आपने जो भी चेक पॉइंट क्रिएट करे उस स्पेसिफिक चेक पॉइंट तक भी आप सिर्फ रोल बैक कर सकते हो। तो ये एक डेटाबेस की टेबल है जिसके अंदर एज है 30, ID1 की एज है 30, और यहाँ पर आपने एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया अपडेट क्वेरी का यूज करके। ID1 वाले रो के अंदर एज को 25 कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो? आपने ये सिर्फ एक चीज करी, हो सकता है कि आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया, मल्टीपल अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, क्रिएट क्वेरी को परफॉर्म किया। तो आप बार बार तो ऐसा नहीं करोगे कि अगर आपने किसी क्वेरी को डिलीट किया तो आप उसको वापस इंसर्ट करोगे। आपने किसी रो के डेटा को अपडेट किया, जहाँ पे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 30 को अपडेट किया, तो वापस तो इस आईडी के डेटा को अपडेट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आप क्या कर सकते हो? एक चेक पॉइंट क्रिएट कर सकते हो और बाद में सारे चेंजेस को वहां तक रोल बैक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चलते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच के ऊपर और सब चीजें थ्योरेटिकली नहीं, हम प्रैक्टिकल करके सब एग्जाम्पल के साथ एक बार चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक यहाँ पर नए एसक्यूएल फाइल को क्रिएट करा है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने करा यूज स्कूल। तो प्रीवियसली हम जिस डेटाबेस में काम कर रहे थे वही डेटाबेस के साथ हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस एडिट वाले बटन पे जाके प्रेफरेंसेस में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एसक्यूएल एग्जीक्यूशन पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एसक्यूएल एग्जीक्यूशन पे जाना है और यहाँ पर क्या होगा, न्यू कनेक्शन यूजेस ऑटो कमिट मोड। आपका बाय डिफॉल्ट ये ऑन होगा। आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ से डिसेबल कर देना है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। मेरा यहाँ पहले से डिसेबल है तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से इनेबल है और आप डिसेबल करोगे तो आपको इस MySQL वर्क बेंच को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो बाद में आप वापस रीस्टार्ट करें और वापस यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने स्कूल वाले डेटाबेस को यूज करा। मैं करूंगा यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के सारे डेटा आ जाएंगे, मोहित, यश, यतीश, जॉन। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ ताकि जो डेटाबेस है वो यहाँ पर सही तरीके से मेरे को दिखे। तो यहाँ पर आप देखिए 5 डेटा है हमारे पास में, अभी 5 डेटा की लिमिट लगाई है मैंने, 1 2 3 4 5। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं
जो यश है उसकी एज करना चाहता हूँ 30, तो मैं एक अपडेट क्वेरी लगाऊंगा, अपडेट यश अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज इज इक्वल टू 35 है। लेट्स सी, इसको मैं कर दूँ 30 वेयर आईडी इज इक्वल टू 2 और इसको मैं कर देता हूँ रन। तो होगा क्या यहाँ पर कि जो हमने यश वाला जो आईडी 2 है यानी जो नेम यश वाले रो है उसकी जो एज है वो हमने यहाँ पर कर दी है 30, लास्ट में हमारी एज क्या दी 35। इसी के साथ मैं क्या करूंगा, एक डिलीट क्वेरी लगाऊंगा, डिलीट स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 5, यानी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैंने अभी दो ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया। सबसे पहले मैंने जो आईडी 2 वाले रो थी यानी यश वाली रो थी इसकी मैंने एज को चेंज किया। इसी के साथ में एक डिलीट क्वेरी लगाकर मैंने स्टूडेंट्स के अंदर से जिसकी आईडी 5 थी उसको यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया यानी डिलीट कर दिया उस पूरी रो को। तो यहाँ पर अब देखिए 6 रो हमको डायरेक्ट यहाँ पे शो हो रही है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रोल बैक कर देता हूँ। मैंने अभी तक जितने भी चेंजेस किए मैं चाहता हूँ कि मैंने सारी चीज गलत कर दी है। मैं चाहता हूँ कि जो इनिशियल स्टेट थी हमारी पूरी टेबल की उस इनिशियल स्टेट पे मैं आना चाहता हूँ, उस पूरी डेटाबेस की इनिशियल स्टेट पे आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से करता हूँ, जैसे मैं इस रोल बैक को परफॉर्म करूंगा तो अब आप देखिए मैंने जो भी चेंजेस को यहाँ पर परफॉर्म किया था वो सारे चेंजेस यहाँ पर अंडू हो चुके हैं। यश की एज वापस 35 हो चुकी है। एमिली जो आईडी 5 वाली रो थी वो वापस यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आप देखिए मैंने क्या करूंगा, मैं वापस यश की जो एज है इसको कर दूंगा 25, इसको रन करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए यश की एज हो चुकी है 25। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यश की एज 25 हो, मैं एक ऐसा कर सकता हूँ, मैं इधर कमिट लगा देता हूँ और मैं इस पूरे डेटा को कमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने पहले यश की एज 5 करी फिर इसको कमिट करा और अब मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा आईडी 5 वाले स्टूडेंट को। अब आप देखिए मैंने आईडी 5 वाले स्टूडेंट को डिलीट कर दिया। अब मैं अगर रोल बैक करता हूं तो अब सिर्फ ये वाली जो डिलीट क्वेरी हमने लिखी थी सिर्फ ये ही डेटा रोल बैक होगा, क्योंकि जो अपडेट किया था उसके बाद मैंने पूरे डेटाबेस को कमिट कर दिया और जहां तक हमने लास्ट कमिट करा सिर्फ रोल बैक आप वही तक कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी आपने लास्ट कमिट करा है वहीं तक आप आपके डेटाबेस को रोल बैक कर सकते हो। अब आप देखिए यश की एज अभी तक 25 ही है लेकिन जो एमिली वाला डेटा है वो वापस यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आप कमिट और रोल बैक के साथ अपना डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। सब चीजें यहाँ पर इस तरह से काम करती है। माई एसक्यूएल ट्रांजेक्शंस को एक और एग्जांपल के साथ यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करा, मैंने माई एसक्यूएल की नई एसक्यूएल फाइल को यहाँ पर ओपन करा। मैं स्कूल वाले डेटाबेस को वापस यहाँ पर यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं एक लिमिट लगाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, मैं लिमिट लगाता हूँ यहाँ पर लिमिट 5 और इसको रन करूंगा तो सिर्फ 5 डेटा यहाँ पर मेरे को शो होंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा एक ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बिगिन लिख के एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पर स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर दिया अभी के लिए। अब मैं यहाँ पर एक अपडेट क्वेरी लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा एज इज इक्वल टू, सबसे पहले हम देखते हैं एज क्या है पहले हमारी। मैं क्या करूंगा, अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज, मैं लिखूंगा सेट एज इज इक्वल्स टू 30 कर देता हूँ उसको, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 लिखूंगा और एंटर मार दूंगा। तो यहाँ पर आप देखें सिंपल हमारी जो मोहित की आईडी एज हो चुकी है 30। अब एक सेव पॉइंट यानी चेक पॉइंट क्रिएट करता हूँ। चेक पॉइंट यहाँ पर मैं लिखूंगा चेक पॉइंट क्रिएट करता हूँ और चेक पॉइंट के साथ में आपको क्या चेक पॉइंट क्रिएट करा, एज अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर 1। तो ये एक मैंने सिंपल एक चेक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करा। चेक पॉइंट का नाम क्या है, एज अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर 1। तो यानी सेव पॉइंट क्रिएट करा, एज चेंज करिए आईडी की 1 की। तो आप किसी भी नाम से एक चेक पॉइंट क्रिएट कर सकते हो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने नाम क्या रखा है उस ट्रांजेक्शन के अंदर उस चेक पॉइंट का। अब मैं क्या करूंगा, एक डिलीट क्वेरी लगाऊंगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 6। सिंपल एक डिलीट क्वेरी लगाई और यहाँ पर एक और चेक पॉइंट क्रिएट करूंगा, सेव पॉइंट डिलीट।
डिलीट नाम से एक सेव पॉइंट, डिलीटेड नाम से एक सेव पॉइंट क्रिएट करूंगा। और जैसा आप देख सकते हैं कि ID6 डिलीट हो चुकी है और यहाँ पर मोहित की एज चेंज हो चुकी है। एक और क्वेरी यहाँ पे लगा देते हैं। मैं क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा, अपडेट स्टूडेंट्स नेम सेट नेम इज इक्वल टू यतीश। मैं यहाँ पे यतीश का नाम चेंज कर देता हूँ, यतीश, वेयर ID इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर यतीश की जो नाम है उसको चेंज करके यतीश कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और सेव पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर एक और सेव पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। नेम नाम से एक सेव पॉइंट, नेम्स नाम से NME, कुछ भी नाम से एक सेव पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से NME नाम से एक सेव पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने बहुत सारे सेव पॉइंट क्रिएट कर लिए और एक ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर दिया। अब ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ ऑपरेशन, यानी आपने काफी सारे ऑपरेशन अगर परफॉर्म करा है तो उसी को यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन, यहाँ पर हमने सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्रिएट कर लिए। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर इस लॉजिकल ऑर्डर के हमने ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करे, वर्क परफॉर्म करा है, इसके अब मेरे को रोल बैक करना है। अब रोल बैक क्या करूंगा, अब डायरेक्टली यहाँ पर रोल बैक लिख के डायरेक्ट रोल बैक कर दूंगा। तो सारे सेव पॉइंट के पहले, यानी जहां से हमने बिगिन किया था, यहाँ से हमारा सब चीजें यहाँ पर बिगिन हो जाएगी। लेकिन मेरे को सेव पॉइंट रोल बैक कहाँ तक करना है, मेरे को सिर्फ रोल बैक करना है नेम चेक पॉइंट तक। तो मैं लिखूंगा रोल बैक टू नेम और इसको यहाँ पर कर दूंगा रोल बैक टू NME और इसको यहाँ से ओपन कर दूंगा। और जैसे मैं रोल बैक करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ NME तक यहाँ पर हमारा रोल बैक हो जाएगा डेटा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए परफॉर्मेंस पे जाकर SQL के यहाँ पर हमारा ये ऑफ है। अभी आप देखिए मैंने रोल बैक टू NME करा है और आप देखिए यहाँ पर नेम अपडेट नहीं हुआ। नेम अपडेट क्यों नहीं हुआ, लेट्स सी, चेक करते हैं। मैं अगर सेव रोल बैक टू डिलीट ऐड करता हूं और अब रन करता हूं तो रोल बैक टू डिलीटेड, यहाँ पे देखिए मैंने जैसे करा रोल बैक टू डिलीटेड करा तो इस वाले चेक पॉइंट तक हमारा आ चुका है डेटा। और ये वाला चेक पॉइंट से पहले, इसके बाद जितना भी हमने काम किया, नहीं हमने देखिए नेम को अपडेट किया था तो यहाँ पर हमारा यतीश का जो नेम चेंज किया था वो वापस ये Y30 हो चुका है। और हमने जो डिलीट कर दी थी टेबल ID5 डेटा डिलीट करा था, वो ID5 डेटा भी यहाँ पर आप देखिए कि ID6 वाला डेटा डिलीट करा था, लेकिन ID6 वाला डेटा यहाँ पर अभी तक डिलीट है। तो इस सेव पॉइंट के बाद हमने जितना भी काम करा था वो सारा काम यहाँ पर हमारा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप, अगर आपको जहां तक आपको काम सारे डिलीट करना, उससे जस्ट पहले वाले सेव पॉइंट पे यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप देखिए अब मैं यहाँ पर अगर करता हूँ सेव पॉइंट age_1, तो इसको एंटर करूंगा तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अब हमारी जो ID6 थी, जो हमने ID6 डिलीट करी थी, वो ID6 भी यहाँ पर हमारी आ चुकी है। तो इस तरीके से ये सारा हमारा ये काम करेगा SQL का। अभी आप देखिए मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पर रोल बैक लिख दूंगा तो जो हमारा इनिशियल स्टेट में सारा डेटा था वो हमने आ जाएगा। और अभी मैं क्या करूंगा, सब चीजें यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करूंगा, कमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो भी डेटा था, जो भी हमने वर्क फ्लो करा था, वो सारा कमिट हो चुका है। लेकिन जो हमने रोल बैक कर दिए थे चेंजेस, वो यहाँ पर हमारे कमिट नहीं हुए। जो हमने देखिए ID6 को अपडेट करा था, ये नेम को अपडेट करा था, लेकिन यहाँ पर हमने रोल बैक कर दिए थे चेंजेस। कहाँ तक रोल बैक करा था, यहाँ तक हमने चेंजेस को रोल बैक कर दिया था। तो इसलिए हमारा सिर्फ जो कमिट है वो यहीं तक ही काम करा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये डेटाबेस काम करता है। आई होप आपको एसक्यूएल ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आती है एसक्यूएल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ में वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी इस एसक्यूएल प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप भी हमारी इस एसक्यूएल प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम और एडवांस लेवल के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।